झारखंड में नई उत्पाद नीति के तहत राज्य सरकार पहले ही दिन शराब बेचने में असफल नजर आ रही है। दरअसल डिपो से सप्लाई नहीं होने की वजह से दुकान तक शराब की पेटी नहीं पहुंच पाई। लगातार 2 दिनों से शराब की दुकान बंद रहने से सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हुआ है। इधर इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं राज्य के सभी 5 प्रमंडल के लिए अब तक केवल 2 ही थोक विक्रेताओं को टेंडर मिला है। एक बार फिर थोक विक्रेता की खोज के लिए फिर से टेंडर जारी किया गया है, जिसके लिए 13 मई तक टेंडर भरने की अंतिम तारीख रखी गई है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार को इस स्थिति जो है उसे स्थिर करने को लेकर बातें सामने आ रही हैं। स्थितियां कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से नहीं रखी गई हैं। कारोबारी पैसे लगाने से डर रहे हैं, जिससे सरकार को रोजाना करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में राजस्व के नुकसान की भरपाई सरकार आखिर कैसे करेगी, ये अहम सवाल भी है और कई अहम फैसले सरकार को इस मामले पर लेने की जरूरत भी है। तो सरकार को रोजाना करोड़ों रुपयों के नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि जो नीति बनाई गई है, जिस तरीके से व्यवस्था करनी थी वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं एक खामी भी नजर आ रही है और इससे हो रहे नुकसान की भरपाई भी करना सरकार के लिए ऐसे स्थिति में जिस तरीके से राजस्व की कमी है और जिस तरीके से कई विकास के कार्य करने हैं, तो ऐसे में एक बहुत विकसित राज्य के रूप में झारखंड को नहीं देखा जाता है। तो ऐसे में सरकार को इन तमाम मसलों पर ध्यान देने की जरूरत है और नई उत्पाद नीति 2 दिन जो इसके बीते हैं, ऐसे में बेहतर तरीके से काम इस पर नहीं हुआ है। ये भी देखने को मिल रहा है सरकार को, जिस वजह से करोड़ों रुपयों के राजस्व का नुकसान हो रहा है और राजनीतिक हलचलें भी खड़ी हो रही हैं। दूसरी तरफ कारोबारी भी परेशान हैं। आखिर राजस्व और इन तमाम मसलों को सरकार कैसे सुलझाएगी और कितनी जल्द सुलझाएगी, ये बेहद अहम सवाल है। लगातार 2 दिनों से शराब की दुकानें बंद हैं, जिससे कारोबार पर असर भी पड़ रहा है। तो लगातार 2 दिनों से शराब की दुकानें बंद है। बेहतर तरीके से कार्यान्वयन नहीं हो पाने की वजह से ये खामियां सामने आ रही हैं। क्या राजनीतिक हलचल से कारोबारी डर गए हैं या फिर क्या कुछ मुश्किलें हैं, क्या नीति बेहतर तरीके से नहीं बनाई गई है, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि 2 दिनों से जिस तरीके से उम्मीद जाहिर की जा रही थी वो चीजें धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आई। तो ऐसे में राजस्व का एक तरफ नुकसान हो रहा है और एक तरफ अहम सवाल भी खड़े हो रहे। हमारे सहयोगी राजधानी रांची से अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। अंजनी, क्या कुछ इस मामले को लेकर देखा जा रहा है? शराब की नीति पर क्या सरकार बेहतर तरीके से इस नीति को बनाने में सफल नहीं हुई है या फिर क्या कुछ मुश्किलें हैं? देखिए, राज्य में शराब बेचने को लेकर यदि इतिहास देखा जाए अमृत, तो लगातार जो है तस्वीरें बदलती रही हैं। लेकिन वर्तमान में जो नई शराब नीति की वजह से राज्य के 8 जिलों में पिछले 2 दिनों से ताले लटके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो तस्वीर है वो किस तरह से है। कहीं ना कहीं नई शराब नीति को लेकर शराब की बिक्री नहीं हो पा रही है और उससे जहां शराब पीने वाले परेशान हैं, तो राज्य सरकार को राजस्व का भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नई शराब नीति में ही कुछ संशोधन की जरूरत है या फिर जो नई नीति जो बनी है, क्या उसको जमीनी धरातल में उतारने में किसी तरह की परेशानी हो रही है। तो कई सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जो है सरकार को देना होगा, प्रशासन को देना होगा, विभाग को देना होगा, क्योंकि सबसे अहम सवाल है राजस्व का नुकसान होना सरकार के लिए बड़ा खतरे की घंटी है।
क्योंकि शराब से बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति राज्य सरकार को होती है और कहीं ना कहीं ये फेल होता नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से 8 जिलों में पूरी तरह से ताले लटके हैं और शराब बेचने को लेकर, थोक विक्रेता को लेकर जो जिस तरह से चीजें उठ रही हैं, समस्याएं उठ रही हैं, तो हमें लगता है कि एक बार तमाम चीजों को लेकर एक बार समझने की जरूरत है और जहां कहीं कोई परेशानी है तो उसे तुरंत दूर करना चाहिए। तो ये तस्वीर झारखंड की है, ये तस्वीर राज्य के 8 जिलों की तस्वीर है कि आखिर शराब क्यों नहीं बिक रही है, शराब की दुकान क्यों बंद है। ये एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि सरकार की ये जो नीति है क्या इसमें आगे कोई संशोधन होगा। और जो शराब को लेकर जिस तरह से वहाँ पोह की स्थिति बनी है, तो इसमें हमें लगता है कि सरकार को एक बार सोचना होगा, सरकार को ये समझना होगा कि क्या जो नई नीति है उसको कैसे बेहतर किया जाए, कैसे जमीनी धरातल पे उतारा जाए। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि सप्लाई बेहतर तरीके से नहीं की जा रही है, कारोबारी भी कदम जो है वो पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है जिस वजह से सप्लाई बेहतर तरीके से नहीं हो रही है, और आखिर क्या वजह है कि जो व्यापारी हैं वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे? क्योंकि हाँ, मुनाफा तो पूरा दिखता है, पर क्या वजह है? कहीं ना कहीं खामियां तो है जिस वजह से जो कारोबारी हैं वो कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नई नीति बनाई गई है उसको लेकर हमें लगता है कि जो शराब विक्रेता हैं और सरकार के बीच में एक तालमेल का अभाव दिखता है। और दूसरी बात है कि शराब की जो पहले बिक्री होती थी, पिछले यदि वार्षिक सत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं एक नीति जरूर बनी थी कि इतने में शराब को बेचना है, और शराब की बिक्री से लोगों की कमाई बहुत होती थी। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार एक तरह से चीजों को पारदर्शी करने के लिए इन चीजों को, नई नीति को लाई है, क्योंकि ये जो नीति है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से चल रही है। और यदि अन्य राज्यों में देखेंगे तो शराब को बेचने को लेकर एक बड़ा नेटवर्क होता है। तो हमें लगता है जो सिंडिकेट होता है, तो इस सिंडिकेट को लेकर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं अमृत, आप यदि पश्चिमी बंगाल जाएंगे, सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए। वहाँ पे जो शराब की बिक्री होती है तो वहाँ बेकायदे जो लोग शराब लेते हैं उन्हें रसीद भी दिया जाता है। मतलब जो लेखा जोखा है उसे बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग करती है सरकार। तो हमें लगता है जहाँ राजस्व की प्राप्ति हो रही है तो सरकार को इस ओर भी बेहतर तरीके से ध्यान देने की जरूरत है कि जो शराब का जो दर तय है, क्या ग्राहकों को उस दर में मिल रहा है, क्या ग्राहकों को जो कोई भी शराब ले रहा है तो क्या उसकी रसीद मिल रही है। तो ये कई बड़े सवाल हैं, लेकिन ये अब समझने की जरूरत है कि आखिर सरकार अब जहां 8 जिलों में समस्याएं हो रही हैं और पूरे प्रदेश की क्या तस्वीर है, तो इस पे एक बार मंथन करने की जरूरत है, एक बार समझने की जरूरत है। और यदि बीच में कोई गैप है तो गैप को कम करने की भी जरूरत है ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हो। देखिए, एक शराब की जब दुकान खुलती है तो कई लोगों को रोजगार भी मिलते हैं, उसमें 2 से 3 लोग काम करते हैं जो अपना अपना घर परिवार चलाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए भी एक बड़ी समस्या हो गई है कि आखिर शराब की दुकान कब खुलेगी और शराब बेचने को लेकर क्या तस्वीर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। अमृत जी, जाहिर तौर पर अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम मसलों पर अहम जानकारियां दी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी कई अहम सवाल हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।